नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए मैं माइक आपके पहले अनम्यूट कर देती। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? वालेकुम। मैं बड़ी हैरान हो रही थी, मैंने कहा मैंने इस्लाम नहीं तो बोल कोई नहीं रहा, तो इतना ही नहीं पता कि माइक म्यूट है। हाँ जी जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की। अच्छा जी, कल हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे याद है आप लोगों को? कहाँ पे हमारी क्लास की टाइम? शर्मा मोहम्मद सालम। हाँ, मुन्नस को हम देख रहे थे। जमा मुन्नस सालम। आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं। जमा मुन्नस जो होता है, इसकी भी आगे से दो कैटेगरी होती हैं, ठीक है? मुअन्नस की दो कैटेगरी होती हैं, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस जो है वो गैर हकीकी। अच्छा, मुअन्नस हकीकी जो होगा, परेशान ना होना, आसानी के साथ समझाऊंगी, इजीली समझ आ जाएगा। मुअन्नस हकीकी कहते हैं जिसके मुकाबले में जानदार हो, जैसे जोड़ा हो, उसका कपल हो। समझ आ गई? फर्ज करें जैसे बाप है ना, बाप, तो इसके क्या आएगा? बोले, बाप की साथ कौन होता है? माँ। माँ होती है। अब हम इसको कहते हैं अबुन, जी। अबुन अब बोल। और उम्मू। ठीक है, ये हो गया मुअन्नस हकीकी। ऐसे राजुलुन, इमरा, ऐसे तो इमराअतुन। हाँ जी, ये भी हकीकी मोनस नहीं। और जैसे वो भी होता है ना, बहन भाई, अखुन। वो सभी हो, मैं अब लिखती हूँ, एक मिनट सबर करे, रुके जरा। इमराअतुन, ठीक है। जी इमरान। सौरुन, बैल कहते हैं सौरुन का। मैं मानी सबके बाद में लिखती हूँ, ठीक है। बकरातुन, जी। बकरातुन। आगे जमालुन, नाका, नाकातुन। ये माँ बाप हो गए, ठीक है। ये मर्द, औरत, बैल, गाय, ऊंट। जमनून मैंने होता है ऊंट, ऊंट और ऊंटनी।
नाकतुन, ऊंटनी। ठीक हो गया। अब और है इसमें मजीद, इब्नुन, इब्नुन बेटा, और बिनतुन, बिनतो या बिनतुन, ये दो तरह लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिखा जाएगा, बिनतुन, बेटी। बेटा, ये है हकीकी, जिसके साथ उसका कपल मौजूद है। समझ आई? समझ आ रही है? जी सिस्टर, समझ आ रही है। अच्छा, मुअन्नस हकीकी वो है जिसके साथ उसका कपल यानी कि जोड़ा मौजूद है। जी। अब जो गैर हकीकी मुअन्नस है, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले आप लोग। आप ये एक दफा दोबारा से समझा दें शुरू से। अच्छा, मुअन्नस हकीकी जो होता है वो उसको कहते हैं, यानी कि हम कुरान पाक पढ़ेंगे, इसमें हमें कोई अलामत नजर नहीं आएगी, ठीक है। इसकी अलामत हमें इस तरह नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो हकीकी है ना अलामत, वो ये है कि इसका कपल मौजूद है, इसका जो है दूसरे साथ इसका मौजूद है, यानी कि कह ले पार्टनर कह ले, या इसका मुतजाज कह ले। जैसे बाप, बाप का मुतजाज क्या होगा? माँ, ठीक है। मर्द का मुतजाज क्या होता है? औरत। यानी कि उसका मुतजाज मौजूद हो, उसका जोड़ा मौजूद हो। बहन भाई, चाचा चाची, खाला खाला, खालू, नाना नानी, इस तरह, यानी कि हर के साथ दूसरा उसका मौजूद हो, उसको कहते हैं हकीकी। जी। मुअन्नस हकीकी हो गया। इसके लिए हमें ये जैसे बाप है, तो इस पे हमें कोई पहचान नजर नहीं आएगी कि हम कहेंगे कि ये इसकी पहचान है, हम इसलिए इसको मुअन्नस समझ रहे हैं। इसका जब हम माना देखेंगे तो बाप है ना, तो बाप के साथ माँ का वजूद होता है, ठीक है। जी। बाप के साथ आ गई माँ, क्योंकि उम्मुना, ये हमें पता चल जाएगा जब हम अरबी पढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है मुअन्नस है हकीकी, असल हकीकी मुअन्नस है। इसकी अलामात हमें कुछ नहीं नजर आ रही, जैसे रजुलुन से इमरातुन, मर्द और औरत। सौरुन से बैल, गाय। जमलून से ऊंट, नाकातुन से ऊंटनी। इब्नुन से बेटा, बिनतुन से बेटी। यानी कि हमें खुद ब खुद ही, ये इतना मुश्किल नहीं है, जब हम इसका तर्जमा पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये मुअन्नस हकीकी के। बेशक अब देखें, यहाँ पे रजुलुन मर्द है, असल में मुजक्कर है, लेकिन यहाँ पे मुअन्नस हकीकी में आया है क्योंकि इसके साथ इसका पार्टनर मौजूद है, इसका मुतजाज मौजूद है। समझ आ गई? जी जी। सभी नूर, समझ आ गई आपको भी कि नहीं आई अभी, और मजीद जी, समझाऊं? आ रही ठीक है। है। हाँ, इसका जो होता है ना दूसरा पार्टनर, जहाँ कह रहे हैं कि मुतजाज लफ्ज मौजूद हो, तो उसको मुअन्नस हकीकी कहते हैं, बेशक वो मुजक्कर की कैटेगरी में क्यों ना हो, ठीक है। इसका माना तो हमें मुजक्कर का मिल रहा है, इन सब का, इस सारे मुजक्कर के माना में है, लेकिन यहाँ पे हमें इसका जो है मुतजाज मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको मुअन्नस हकीकी तस्वर करेंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ कि कुरान पाक में ऐसे अल्फाज भी आते हैं, आप लोगों को समझ आ जाए। अब जो गैर हकीकी मुअन्नस है, उसकी बहुत आसान पहचान है। जो बेजान चीजें होती है ना, ठीक है, उसके लिए मुअन्नस गैर हकीकी लफ्ज आता है। और जो जिनका नर और मादा का कोई तस्वर नहीं होता, यानी कि उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये यानी कि
बेजान चीज है, लेकिन इसका जो है नर और मादा का जो है वो कैटेगरी मौजूद है। यहाँ पे गैर हकीकी मुअन्नस गैर हकीकी में हमें जो है इसमें बेजान चीजें हमेशा जहन में रखना है। जो हकीकी है वो जानदार के लिए है, और गैर हकीकी जो है बेजान चीजों के लिए है। ठीक हो गया। अब जो ये कैटेगरी है इसमें मुख्तसर से अल्फाज आते हैं, जैसे जन्नतुन, अर्जुन, शजरुन, इस तरह की चीजें जो हमारे जो है बेजान कहलाती हैं। अब देखे, जन्नत जन्नत के साथ अब हम कोई दूसरी चीज नहीं ला सकते। जमीन के साथ दूसरी चीज नहीं आ सकती। दरख्तों के साथ दरख्त दरख्त ही कहेंगे। दरख्त का नर और मादा नहीं है, जन्नत का नर और मादा नहीं है। कुर्सी टेबल। हाँ, इस तरह की चीजें, कुर्सी टेबल हो गया, इस तरह की चीजें जो बेजान है। तो ये सारी चीजें जो हैं मुअन्नस गैर हकीकी में आएंगे। ठीक है। अब मुअन्नस गैर हकीकी की भी आगे बहुत सारी इकसाम है। वो हम इंशाल्लाह कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर पढ़ेंगे, लेकिन ये है मुअन्नस और गैर मुअन्नस, मुअन्नस और मुज़क्कर की आपको अलामात की पहचान अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी होगी। ये जो चीज़ थी ये बहुत अहम थी। यानी कि ऐसे मुअन्नस जो जानदार हैं, लेकिन उनके जो है आखिर में कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जिससे पहचान हो। तो वो मैंने आप लोगों को पहचान करवा दी कि जिनके साथ नर और मादा हो गए वो जो होंगे मुअन्नस हकीकी होंगे, और जिनका नर और मादा नहीं होगा उनके साथ उनकी जो है वो गैर हकीकी कहलाएगा। ठीक है। जी। समझ। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, ये मैं लिख दूं। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है। अब इसको हम क्लियर करते हैं। अब हम चलते हैं और सब्जेक्ट की तरफ। आज मैं आपको इंशाल्लाह करवाने वाली हूँ, पहले मुजारे की थोड़ी सी समझ कर ले। मुजारे की आप लोगों को मजीद समझा दूं थोड़ा सा, के न्यू लेसन की तरफ चले। नहीं, आप ही वो समझ आ गया आपको। मुजारे समझ आ गया था। जी। चलें जी, मुजारे अगर समझ आ गया था तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं फिर इसम फाइल की तरफ। इसको लेसन नंबर 10 है ना? जी, लेसन नंबर 10 है। बस इंशाल्लाह थोड़े से ही हैं। नेक्स्ट वीक मेरा हाल 2-3 आपके होंगे, और इंशाल्लाह क्लियर होगा हमारा। अच्छा जी। अच्छा जी, पहले तो आप लोगों को ये चीज मैंने समझा दी थी, लेकिन फिर एक दफा सामने आई है तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को फिर एक दफा समझा दूं ताकि तो मजीद। लेसन नंबर 11 है। ये देखें, हमने ये पढ़ ली थी ना जमायर। जी जी। ठीक है। ये फिर दोबारा से मैं करवाने लगी हूँ आप लोगों को अच्छे से हो जाए। दो मर्दों के लिए ये होगा हुमा, जी। किताब हुमा। बहुत सारे मर्दों के लिए किताब हुम, कलम हम्म, हुम। और औरतों के लिए अनफाउहुम, उनके नाक, उन सब के नाक। ठीक है। इसी तरह ये सारी चीजें, ये जो जमायर होते हैं हुमा, हुम, ये अक्सर आखिर में आते हैं हुन्ना। हुमा हुन और हुन्ना। हाँ। हुमा हुन्ना। ठीक है। ये जमाई में आते हैं। हु, हुमा, हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना। लेकिन ये हिया जो है पहले भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ, हम फिर भी लिख लेते हैं। हिया हुमा
हुमा हुन्ना। ये आप लोगों ने ज़मायर पहले पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ये जो कैटेगरी है ये उन्होंने नहीं डाली हुई, क्योंकि ये शुरू में आती है। ठीक है, उन्होंने लास्ट वाली कैटेगरी हमें बताई है कि ये इसको निकाल दे हम, फर्ज करें इसको हमने निकाल दिया। अब जो ये कैटेगरी है ये अल्फाज के आखिर में आएगी। क्लियर है ना आप लोगों को ये चीज? जी जी। जी। अब ये देखें, आगे हम देखते हैं इसी को। ये देखें, मिसाल के तौर पे उन्होंने मिसालें क्या दी हैं? किताबुहू, उसकी किताब, एक वाहद मुजक्कर के लिए। यहाँ पे उन्होंने इस तरह लिखा है किताबुहू, मैं आपको किताब हूँ उसकी किताब, किताब माँ उन दोनों की किताब। किताबुहू, ये हु जो है ये हमें उस किसकी, उसकी पहचान करवाएगा। इसका माना आएगा उसकी। जी ये छुपा हुआ जमीर है। और किसकी किताब है ये हमें फाइल का पता नहीं चल रहा। ठीक है, ये अलामत दे रहा है उसकी। अब जब हम इसको आ, देखेंगे कुरान पाक के अंदर या किसी ऐसी चीज के अंदर, किसी बुक्स के अंदर, तो हमें इसके जो जुमला होगा उससे पता चलेगा इसके आगे पीछे इसका फाइल मौजूद होगा। ठीक है, ये नहीं होता कि सिर्फ ऐसे ही उन्होंने हु कह दिया है तो इसका फाइल मौजूद नहीं होगा। इसका फाइल या तो आगे आएगा इधर वाली साइड पे, या फिर किताब हु से इस साइड पे माँ कबल होगा या माँ बाद होगा। ठीक है, जी जी। इस तरह होता है। ठीक है, ये जमायर जो छुपी होती है इसका माना ये होता है। किताबुहा मुअन्नस के लिए ये हु था और यहाँ पे आ गया हा। उन दो मुअन्नस की किताब। हाँ, दो औरतों की किताब, एक एक के लिए है ये देखिए एक है। सो भी अच्छा आप किताब। बोल के ना तो मुझे भी बुला रही हैं साथ में, प्लीज इतना ही अच्छा, बोले जितना हम ठीक देख है। रही हैं आप। किताब किताबु हाँ। हा, उसकी किताब। किसकी जी किताब? मुअन्नस की। उस मुअन्नस औरत, की किताब। हाँ मुअन्नस की, मुअन्नस के लिए। ठीक है, ये चीजें, ये जो हा है हमें बता रहा है, क्या बता रहा है? मुअन्नस की अलामत है ये। मुअन्नस की अलामत। हु बता रहा है मुजक्कर की अलामत, और हा बता रहा है मुअन्नस की अलामत। समझ आ रही है? जी जी सिस्टर जी। समझ। नूर समझ आ रही है? जी आ रही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। ये माँ कबल वाला दोबारा से समझा देंगे। क्या? वो माँ कबल और माँ बाद वाला बाद दोबारा से समझा दें। मैं आपको, वो तो मैंने सिर्फ आपको समझाया ये है कि अगर फर्ज करें ये लफज है ना किताबुहू, ठीक है, किताबुहू। अब हु जो है ये जमीर है, ठीक है, मुजक्कर के लिए, मुजक्कर के लिए। अब इसका जो फाइल होगा ना यहाँ पे छुपा हुआ है। ये जी। जो ऐसे बनता है फेल फाइल, फेल और फाइल। ठीक है, अब ये जो ये है ना, ये हु, जो हमारे पास हु है ना, ये है जमीर। ठीक है, और ये इसका फाइल जो है छुपा हुआ है इसके अंदर। अब इसका फाइल जाहिर भी होगा, या तो वो लफज के किताबुहू के आगे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, या फिर इससे पहले होगा। ठीक है, जब हम इसका तर्जमा पढ़ेंगे, माकबल कहते हैं पहले को, लफज से पहले को जी। माकबल को माकबल कहते हैं अरबिक में पहले को। और माँ बात कहते हैं लफज के आखिर में। ठीक है, आखिर के। आई समझ? और मतलब कि आगे और या फिर पहले क्या आएगा मुझे ये नहीं समझ आई। फर्ज करें जैद जैद की किताब है, ठीक है, तो यहाँ पे जैदुन आ जाएगा लफज लिखा हुआ। ठीक है, जैदुन फिल किताबी,
किताबुहु, यहाँ पे फिला आ जाएगा। तो ये जो है मिन किताब फिल किताबी, या यहाँ पे हरफे जारा आ जाएगा, तो ये हमारा एक जुमला मुकम्मल हो जाएगा। उसकी यहाँ पे उसकी किताब है ना, यहाँ पे आ जाएगा ये जैद की किताब है। जी, मतलब ये पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। बाद में भी आ जाएगा। जी। ये जब हम जुमला पढ़ेंगे ना, तो तब हमें पता चलेगा कि ये जो हु जो है ना, असल बात है हु की। तो हु हमें बता रहा है मुजक्कर की अलामत, ठीक है। हाँ हमें बता रहा है मुअन्नस की अलामत, ठीक है। लफ्ज के आखिर में होगा हा या हु होगा, तो हमें वाहिद मुजक्कर या मुअन्नस की अलामत का पता चलेगा। सही। ये बात असल है। जी। बाकी जब हम पढ़ेंगे उसको, तो हमें खुद ब खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। अब ये देखें, यहाँ पे दो के लिए आ गया, फिर ये दो औरतों के लिए, मर्द और औरतों के लिए। ये मुजक्कर मर्दों के लिए, मुजक्कर के लिए आ गया हुम, हुन्ना किताब हुन तो ये जमा मोहनस के लिए आ गया। के लिए आ गया। ये अल्फाज के आखिर में आती हैं और ये तादाद में जमा के लिए आती हैं। ये जो अलामात हैं, ये दोनों लफ्ज के आखिर में आती हैं और तादाद के लिए आती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किताब, लिखा उस एक मर्द ने, किताबू लिखा उन ज्यादा मर्दों ने, सब मर्दों ने या कई मर्दों ने। जी। बा के साथ वाव अलिफ लग गया तो जमा हो गया। हाँ, इसके साथ हमने वाव अलिफ में लगाया, तो असल में ये वाव अलिफ जो है, ये असल में पहचान है जमा की मुजक्कर की। ये आप लोगों को जी मैंने पहले करवा चुकी हूँ। जी जी सिस्टर। जी क्लियर है आपने ना ये ये बताया चीजें? है। हाँ। अब ये सारी चीजें ऐसे ही हैं कि ये देखिए, अब यहाँ पे उन्होंने सारी हमें वो बताई भी हुई है कुरान पाक की आयत वगैरह का भी, कि ये कैसे कैसे हमें पता चलेगा। ये जी देखें, जो है दो तरह के जमा के उन्होंने दिखाए हुए डिजाइन, फाइलीन और लकादिरून, यानी कि वाव नून के साथ भी और या नून के साथ भी, ये के जमा के साथ भी। सीखे, ठीक है। और जो मुअन्नस के सीखे हैं, अतानी, ये देखें, जी। हबीसीन, हबीसात, ये सारे मुअन्नस के सीखे आ गए हैं, जमा मोहनस के। जमा मुअन्नस। मफ्ती। ठीक हो गया। मुत्तय्यब। मुत्तय्यबून जी सिस्टर। अच्छा, खाशियत। ये है जी सबक अहम, इसम फाइल। जी। फाइल कहते हैं जो काम कर रहा हो। जी। जो इंसान काम कर रहा है उसको कहते हैं फाइल। जैसे मैं हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो मैं फाइल हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पे उन्होंने क्या मिसाल दी है? सोने वाला, सोने वाला, जागने वाला, खाने वाला, पीने वाला, खेलने वाला, देखने वाला, गौर करने वाला वगैरह। सब फाइल है। ये सारे इस इसम फाइल है। अब इसम फाइल कैसे बनता है, ये हमने देखना है, ठीक है। आज का हमारा जो लेसन है वो ये है कि हम इसम फाइल कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये हम क्लियर करते हैं यहाँ से पहले। ये देखिए, सही। यहाँ पे आ गया कत्ल से कातिलुन, कत्लुन से कातिल, सब्रुन से साबिरुन, यानी कि पहले लफ्ज यानी कि फा कलमा के साथ अलिफ लगा देना, ठीक है।
कोई भी लफ्ज है ना, ठीक है ना, उसके जो फा कलमा है ना, उसके साथ हमने अलिफ लगा देना है, और आइन लाम वैसे ही होगा, ये बन जाएगा फाइल। और कत्लुन से कातिलुन, ये देखें सेम वैसी ही शक्ल आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। समझ आ गई? जी आ गई। ये देखें अब जो है फा के साथ, फा कलमा के साथ ये देखें फाला है। ठीक है, असल हमारे पास मादा ये है, इसके हम औजान निकालते हैं। तो इसके जो है, ये जो फा कलमा है, ये जो पहला कलमा है फा, इसके साथ हमने सिर्फ अलिफ लगा देना है, तो ये इसम फाइल बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, जैसे सबरुन से साबिरुन, फा कलमा के साथ अलिफ लगा, जुल्मुन से जालिमुन, तो किसके साथ अलिफ लग रहा है? फा कलमा के साथ। फा। जाहिर। बहुत आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है। इसके साथ फा कलमा के साथ हमने साथ में अलिफ लगा देना, जो असल में फर्ज करें, ये हमने नासारा की गर्दान पढ़ी थी ना, ये देखें नासारा। ठीक है, ये है जी फा कलमा, ऐन कलमा और लाम कलमा। अब फा कलमा के साथ हमने लगाया अलिफ, तो ये बन गया ना शिरुन। ठीक है, इसकी चेंजिंग सिर्फ इतनी आएगी कि जो आइन कलमा के ऊपर फतह है, वो आइन कलमा के नीचे अलिफ की वजह से कसरा बन जाएगी। हमने अलिफ दरमियान में लाया, और ये जो है ये कसरा आ जाएगी आइन कलमा में, बस। ठीक है, तो सिस्टर ये जो कातिल होना है तो ये फाइल होगा या कत्ल? कातिल कतल फाइल जो होगा ना? है, कतल जो है ये फेल है। ठीक है, जी। ये फेल कातिल। है, जी। ये फेल है, और ये इसका फाइल है। जी। इसम फाइल, इसम फाइल कहना, फाइल नहीं है, इसम जी। फाइल। ठीक है, जी। जी। इसको इसम फाइल कहते हैं। ऐसे ही ये देखें आगे, कुतुबुन से कातिबुन, कुतुबुन का मतलब किताबें, बहुत ज्यादा। और किताबों को लिखने वाला कौन है? कातिब। जैसे अब कहते हैं कातिल। ना कातिबे वही, कातिबे वही का पता है किसको कहते हैं? वही को लिखने वाला, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को लिखते थे, उनको कहते हैं कातिबे वही। कातिबे कुरान, कुरान पाक को लिखने वाला। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ इतना सा है कि फा कलमा के साथ हमने अलिफ ऐड कर देना है, और ये बन जाएगा इसम फाइल। ये देखें, जी। ये सारी आपको अकल, अकलुन से आकिलुन, अकल वाला, करने वाला। जरबुन से जारिबुन। जी सिस्टर समझ गए। क्लियर है सबको? जी। ये देखें, ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। अब इसके जो औजान है, यानी कि जमा की तस्नीय की अलामात बताई हुई हैं। ठीक है, और अलामात सेम वैसी ही हैं। शाकिरुन, शुक्र करने वाला एक मर्द। शाकिरानी, अरे फिर उनके साथ तस्निया के सीगा आ गया, हमने तस्निया के जी। सीगा ऐसे ही पढ़ा था ना, जी। जी शाकिर खान है। अलिफ नून के साथ। ठीक है, शाकिरूना, वाव नून के साथ हमने जमा का पढ़ा जी। था, मुजक्कर का। जी। सेम वैसे ही आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जी। वाउन लग गया तो जमा का हो गया। हाँ, वाव नून के, शाकिरुन वाहिद, जी। शाकिरानी अलिफ नून लग गया, तस्निया। दस। ठीक है, अलिफ नून की जगह वाव नून लग गया, तो ये जमा। लफज पीछे वो ही रहेगा। जी। बस आगे चेंजिंग होगी सही। आगे जो अल्फाज की हमने पहले जमा की कैटेगरी में पढ़ा था, वैसे ही होगी। अब जो है मुअन्नस के सीगों में क्या हम देख रहे हैं? शाकिरातुन। शाकिर अलिफ ता लग जाएगा। अलिफ ता। नहीं नहीं, अलिफ ता नहीं है, यहाँ पे देखें आप ना, शाकिरातुन वाहद के सीके के साथ
गोलता आ जाएगी। शाकिरतुन, ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा था ये देख, शाकिरुन अलग, सिर्फ शाकिरुन। सही। यहाँ पे शाकिरुन पढ़ा था। शाकिरा, तो शुक्र और करने वाली एक। हाँ, यहाँ पे शाकिरुन पढ़ा था, इसके आगे ता नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लगाते हैं गोलता लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा मुअन्नस का सीगा, वाहिद मुअन्नस का सीगा, औरत के लिए इस्तेमाल होगा। शुक्र करने वाली एक औरत, ठीक है। ये इसके जी इजाफे के साथ हमें क्या पता चलेगा कि ये जो है लफ्ज तुन की वजह से, गोलता की वजह से ये लफ्ज जो है मुअन्नस की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है। आप लोगों ने ये मुअन्नस की कैटेगरी पहले पढ़ी हुई है ना? क्लियर है ना जी सबको? जी सिस्टर। जी। हाँ जी। अब ये देखे, शाकिरातुन औरत के लिए, शुक्र करने वाली एक औरत। शाकिरातानी, दो औरतों के लिए। दो औरतें। ठीक है। शाकिरातुन, अभी हमने कल पढ़ा था मुअन्नस का, मुअन्नस जमा जो होती है वो अलिफ ता के साथ आती है। ठीक है। लफ्ज के आखिर में जो मुअन्नस को जाहिर करता है वो है अलिफ ता। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है? कोई जी सिस्टर, ये समझ। कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं, ये समझ आ गई। हाँ नूर, समझ आ गई है? आप ये जमा मुअन्नस वाली दोबारा से बता दो। जमा मुअन्नस वाली ये है, ये देखें यहाँ पे शाकिरुन लफ्ज हमने मुजक्कर में पढ़ा था, शाकिरुन रुन हमने पढ़ा था। अब ये जो ये है ना अलामात, इसके ऊपर आ जाएंगे शाकिरातुन, ये उठ के और यहाँ पे आ जाएगा फतहा, शाकिरातुन। शाकिरुन हमने पढ़ा था, तो शाकिरातुन। और जब यहाँ पे गोलता आ गया तो ये जो है इसके ऊपर आ गई। ठीक है। अलामात इसके ऊपर आ गई, हरकत इसके ऊपर आ गई, तो ये बन गया शाकिरातुन। शाकिरुन से शाकिरातुन। गोलता जो है मुअन्नस की अलामत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी आप लोगों ने? जी पढ़ी है। नूर, पढ़ी है ना? नूर, पढ़ी है अलामत गोलता के साथ के नहीं पढ़ी? जी पढ़ी है। हाँ, हमने गोलता के साथ अलामत पढ़ी है ना। तो ये सिर्फ गोलता ही हमें जाहिर कर रहा है मुअन्नस की अलामत के लिए। अब हमने तस्निया की जो अलामत पढ़ी थी अलिफ नून के साथ, वो औरत के लिए भी है और ऊपर हमने मर्द के लिए भी यही पढ़ी है। अब मुअन्नस की जो जमा की अलामत है वो हमने पीछे पढ़ी थी अलिफ ता के साथ, अतान। ठीक है। आतुन, शाकिरातुन। ठीक है। अलिफ के ता के साथ आ गई, तो ये हमें अलामत बता रही है कि ये जो है लफज ये है जमा मुअन्नस का सीगा। ठीक है। क्लियर हो गया? जी जी। जी। अब हम देखते हैं जी। अच्छा जी, अल्लजी वाहद के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लजीना जमा के लिए ये मैं आपको लोगों को अभी करवाती हूँ। ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, तो हम अब व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। और अब मैं आप लोगों को करवाती हूँ, क्या करवाती हूँ, असम अशारा, अस्माए अशारा और अस्माए मौसूला। ठीक है। ये जो है ये बहुत चीजें अहम है, इनकी समझ भी आ जाएगी तो समझ ले कि आप लोगों को काफी हद तक कुरान पाक की समझ आ गई। ठीक है। अस्माए, अस्माए, अस्मा की जमा होती है अस्मा। ठीक है। अस्मा, अस्माए इशारा। सिस्टर, इसमें इशारा भी कह सकते हैं ना? इसमें इशारा भी कह सकते हैं। अस्माए इशारा जरा का थोड़ा सा खूबसूरत लगता है के साथ जी मिला जी। के मतलब करते हैं। अच्छा जी, अस्मा इशारा दो तरह का होता है। ठीक है। दो उसकी कैटेगरी है, करीब
और दूर। बाईद कहते हैं, दूर। जी 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 वही। बाईद। हम अरेबिक थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अल्फाज को हम लगाएंगे भी साथ सही। में, ताकि हमें पता चले कि हम जो है अरेबिक वाकई ही पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब इसकी मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं, हमारा फिर वो पूरा नहीं आएगा। अपनी इसमें इशारा का क्या मतलब है? किसी चीज की तरफ जब हम बात करते हैं, मैं अभी समझाती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी, ऐसे मैं आप लोगों को बताऊंगी तो नहीं समझ आएगी। अच्छा जी, इसकी है दो कैटेगरी। जालिका तिल का है ना सिस्टर, ये भी है ना? अभी आप चुप करें, बस बोलना नहीं है। जी अच्छा। बाईद, करीब और बाईद, ठीक है। अब करीब की हमारे पास जो है, ये हम ऐसे कर लेते हैं। मुजक्कर के लिए आएगा, ये पहली मैं जो है लाइन मुजक्कर के लिए रखती हूँ। मुजक्कर के लिए हाजा, हाजा, ठीक है। हाजानी तस्निया के लिए, तस्निया के लिए आ जाएगा हाजानी। और जमा के लिए आएगा हाउलाई। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कुरान पाक में पढ़ा होगा, हाउलाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जी सर पढ़ा है। अच्छा जी, अब हम अगर मोन्नस की बात करें, मोन्नस की बात करें, तो मुजक्कर की जगह हमने पढ़ा था हाजा, और हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाजिही। हाजा का मतलब है ये हम इशारा दे रहे हैं, ठीक है। हाजिही। हातानी मुअन्नस के लिए आएगा, तस्निया के लिए हा तानी। हा तानी, ठीक है। और जमा के लिए भी मुअन्नस के लिए आएगा हाउलाई, ठीक है। ये जमा मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इसम हाउलाई। इशारा हाउलाई आएगा, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग क्या आ रही है, हाजिही हातानी, ठीक है। अब मैं आपको ये जो है उसके कायदे के अंदर से इसकी जो है मशक करवाती हूँ आप लोगों को। आज हम इसम जो है यही रखते हैं, और चले बाईद का भी मैं बता देती, फिर दोनों को आसान हो जाएगा। अच्छा, जो बाईद का होता है, इसकी भी तीन अलामत होती हैं, वाहिद, तस्निया और जमा, ठीक है। तीन कैटेगरी इनकी भी होती हैं। अब हम पहली कैटेगरी देखते हैं मुजक्कर की, ठीक है, और दूसरी हमारी मुअन्नस की होगी। अब मुजक्कर के लिए हम कहेंगे जालिका, जानिका। ये लफ्ज बहुत कम आते, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये अस्माए इशारा है, किसी चीज को मेंशन करने के लिए, ठीक है। उलाइका, उलाइका आपने लोगों ने पढ़ा है ना? जी। उलाइका। अब ये हो गए मुजक्कर की अलामत, ठीक है। मुअन्नस की अलामत हम ग्रीन के साथ करते हैं, ताकि यहाँ पे जगह कम है, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत ना हो। अच्छा, जालिका मुजक्कर के लिए था, और मुअन्नस के लिए आएगा तिल का।
तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, पढ़ा है ना कुरान पाक में। जी। तिलका, तानिका, ये लफ्ज बहुत, तस्निया का सीगा जो होता है बहुत कम आता है, कभी कभार। और जमा के लिए फिर उलाइका, जमा के सीगे इसम इशारा और इसम बाईद में सेम है, ठीक है, ये सेम है। ये तस्निया का और जो है वाहिद का सीगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वाहिद के लिए आएगा जालिकल किताबु, ये किताब, ठीक है। अब जो किताब लफ्ज जो है वो है मुअन्नस, लेकिन यहाँ पे आया है जालिकल किताब, आगे लफ्ज जो है ला रईब फी, इसमें शक नहीं है। तो जब हम पूरा जुमला देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो जुमले के दूसरे अल्फाज हैं वो मुज़क्कर की अलामत दे रहे हैं, तो इसलिए किताब को मुज़क्कर की कैटेगरी में ले जाते हैं, ठीक है। जालिकल किताब, वो किताब, ये है दूर के लिए वो आएगा और करीब के लिए आएगा ये, ठीक है। वो किताब, कौन सी किताब, ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है। जी सर, ये तिलका में मुन्नस तिलका और इसका तस्निया लिखा है तिलका की। तिलका तानिका, तान तानी का। तानिका। अच्छा, अब आप लोगों को आप ये हाजा के अलावा मैं इसका आप लोगों को समझा रही हूँ, ये आप लोगों को मैंने लिख के बताए हैं। इसको हम ना जो कायदा है ना, हमने इकरा वाला डाउनलोड किया था, उसमें आप लोगों को इसकी मशक करवाती हूँ, आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इसको मैं क्लियर करती हूँ और व्हाइट बोर्ड खत्म करके। आपकी आवाज रुक गई। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही सिस्टर। सिस्टर तीन है बस, सब चली गई, मैं और ये है नूर है बस। बस मुश्किल मुश्किल लग रहा है ना, तो इसलिए सभी गायब होती जा रही है। असल में कोई भी इल्म है ना, उसके लिए तवज्जो चाहिए, जी और जब बिल्कुल। इंसान तवज्जो नहीं देता बगैर तो वो सर के ऊपर से सारा इल्म गुजर जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, तो समझ कैसे आएगी फिर, जब हम उसके लिए कोशिश ही नहीं कर रहे होते। सही बात। सिस्टर आपने तो नाश्ता भी नहीं किया, 12 बज गए। कोई बात नहीं है, ये आप लोगों को समझा दूं ना, फिर वो कंफ्यूजन रहेगा। फिर नेक्स्ट वीक क्लास होगी तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा होगा कि हाय बाजी ने तो हमें करवाया ही नहीं था। तो समझ आ गया, वैसे ये तो आसान है, ये तो समझ आ रहा है। शुक्र है, आप ही कहते थे ग्रामर बहुत मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रही सर तो। ये जो आप बता रही है तो बहुत आसान है सिस्टर, वो जो ग्रामर पढ़ा रही है ना सिस्टर आयशा, सिस्टर इतनी टफ है ना कि मेरी तो सर से गुजर जाती, मैं सच बता रही। असल में पता क्या बात है, समझाने समझाने का अंदाज होता है, हमने जैसे पढ़ा है ना तो वैसे ही हम जी समझाएंगे तो फिर आसानी के साथ। ये देखें जी, हाजा बैतुन, हाँ जी हाजा बैतुन, हाजा जी। दुकानुन, हाजा जी मस्जिदुन, है हाजा ये किताब। बैतुन, ये सारे हाजा आ रहे हैं मुजक्कर के लिए। समझ आ जी रही? जी। ठीक है ना। समझ आ रही है। अब मैं आप लोगों को मुन्नस के भी बताती हूँ। ये देखें महाजा, ये क्या है? जी महाजा ये क्या है। ये हमने इंशाल्लाह जब ग्रामर करेंगे तो फिर इसी साथ में ये भी करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको डाउनलोड, ये आ गया आप मुअन्नस की अलामत, ठीक है। ये मुअन्नस के, सातु। ये जी चीज सिस्टर ये ये चीज आप लोगों को पता है, मुअन्नस की अलामत है, ठीक है ना। अब बोलता हम जी। इसकी हम देखते हैं इसको किस तरह उन्होंने पढ़ा है। हाजी ही साआतुन, जी सिस्टर ये एक घड़ी है, हाजी दर्जातुन ये एक साइकिल है।
हाजिही हाजिर मदरसातुन, हाजी ये दर्राजातुन, हाजिही मिनारातुन। ये आगे मुअन्नस के साथ। जी। तो इसका क्या मुनसदातन मुनसदातुन मिन सदातुन। कौन सा मतलब कि मिनसा? ये जो हाजी ही हुआ, इससे पता चलेगा कि मोनस की हो गई। इसकी, हाँ, जब हाजी ही आएगा तो आप समझ जाएंगे। बेशक फर्ज करें हाजी अबून कह ले, हाजी अमून कह ले, ऐसे अल्फाज भी जिसमें हमें अलामात मुअन्नस नजर नहीं भी आ रही, लेकिन ये जो हाजी ही लफ्ज है ये हमें बता देगा कि ये जो है जुमला ये मुअन्नस का जुमला है। ठीक है। जी ऐसे ही तिल का भी, यहाँ पे तिल का की अलामत शायद हो, अगर हो तो मैं दिखाती हूँ आपको। फिलहाल तिलका की नहीं है, फसा की ही है। तिलका की, वालिदुन। ये देखिए उन्होंने पूरा एक है ना बताया हुआ है। हाजा अहमद व हाजे जैनबुन, अहमद वालिदुल, यानी कि अहमद जो है ये वालिद है, जैनब वालिद बिन तो एक बेटी बेटी है। है। हाजा वही उन अखुन, ये भाई है। ये वहाजा उख्तुन, ये बहन है। हाजा तालिबुन, ये तालिबा इल्म है। वहाजी हाजिर तालिबतुन, ये लड़की जो जैनब है ये भी इसकी तालिबा इल्म है। तो इस तरह सारे आसानी के साथ हमें जुमलों की जी। पहचान भी यहाँ पे हो रही है, और अरबिक की भी हमें समझ आ रही है ना समझ, आशा नूर? जी आ रही है। हाँ, तो ये चीज है। अब देखें हमने इतनी अभी अरबिक नहीं पढ़ी, लेकिन हमें यहाँ पे देख के पता चल रहा है। हाजा खालिदुन, ये खालिद है। वह हाजा ही, हाजी ही आयशातुन, और ये आयशा है। खालिदुन वालिदुन, ये वालिद है। आयशातुन वालिदतुन, आयशा माँ है। हाजा वालिदुन व हाजा वालिदतुन, हाजा अबुन व हाजा अमुन, ये माँ और बाप है। ठीक है। सही। ये चीज। अब टाइम भी काफी हो गया, तो जी सिस्टर। आज इसी पे इत्तेफाक करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। आप लोगों ने करना क्या है अब, इसम फाइल के जो है ना, इसकी जो है अलामात ढूंढनी है, इसम फाइल की। ठीक है। और बहुत आसानी के साथ आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और कोशिश करें तो खुद भी बना सकते हैं। किसी लफ्ज को भी पकड़े और उसके साथ जो है फा कलमा के साथ अलिफ लगा दे, और माँ कबल यानी कि जो आइन कलमा है उसके नीचे कसरा लगा दे। सही। जी ठीक हो गया। बस उसकी ढूंढनी है। सिस्टर हाँ सही। जी, ये हाजी ही की तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ठीक हो जी गया। मतलब ये तो हाजा और हाज ही देखना है ना। ये ये तो तो समझ साफ आ गया ना, क्लियर हो हाजा रही है ना, हाजे ये ही देखे है। ना। इसका तो ढूंढने की जी जरूरत ही नहीं है, ये तो सामने क्लियर नजर आ रही है। हाजी ही है मुन्नस के लिए, तो हाजा मुजक्कर के लिए है, इसका तो ढूंढने की जरूरत नहीं। ऐसे ही तिल का और जालिका, और तिल का भी है। जालिका जो है वो मुजक्कर के लिए, और तिल का जो है वो मुन्नस के लिए है। बहुत सारे अल्फाज आपको कुरान पाक में मिलेंगे जो मुज़क्कर और मुअन्नस की जी अलामात को वाज़े आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये मुअन्नस की कैटेगरी में है और ये मुज़क्कर की कैटेगरी में। आप अपने पास जो भी नोटबुक बनाई हुई है उसमें ये लिख लें जरूर, अपने पास महफूज कर लें कि जो अलामात मुअन्नस है और इसम इशारा और इसम जो है ये बईद का है, और ये इसम इशारा है, ये इसम मासूला कहते हैं इसको। दूर के लफ्ज को इसम बाईद, इसम बाईद कहते हैं, और इसम मसूला जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे वाले दिन करेंगे। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें शरह सदा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।